ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 95। निश्चित्य सकृदात्मानं यदापेक्षा तदैवतं वक्तुं मन्तुं तथा ध्यातुं शक्नोत्यैव हि तत्त्ववित्। छान्वा उपासक इव ध्यायन् लौकिकं विस्मरेद्यदि विस्मरत्येव साध्यानात् विस्मृतिर्न तु वेदनात्। निश्चित्य सकृदात्मानं एक बार आत्मा माने आप स्वयं आपके स्वरूप का निश्चय एक बार आपने कर लिया। आप पूर्ण चैतन्य स्वरूप आत्मा है, देहादि आप नहीं है। ये जगत जिसका हम अनुभव कर रहे हैं वो सत्य नहीं है, वो मिथ्या है। दोनों ओर से निश्चय करना, आप समझना। एक बार ये निश्चय हो गया यदा अपेक्षा तदैवतम, लेकिन जब भी वो ज्ञान की अपेक्षा रहती है तब वो ज्ञान उपलब्ध रहता है, आप समझो। वक्तुम मंतुम ध्यातुम शक्नोत्येव,
और इसलिए कहते हैं कि स्वरूप का निश्चय जो है वो महत्व का है हमारे लिए। वो जो अखंडाकार वृत्ति जो है, या बाह्य पदार्थ में जो हमें घटाकार वृत्ति होती है, या तो फिर आत्मा के बारे में अखंडाकार वृत्ति होती है, तो वो दोनों वृत्ति नहीं रहेगी। आत्मबोध में शंकराचार्य जी कहते हैं नश्यत्येव कतकरेणुवत। एक बार अज्ञान की निवृत्ति हो गई, वो ज्ञान की जो वृत्ति, जो अखंडाकार वृत्ति है या घटाकार वृत्ति या पुष्पाकार वृत्ति जो है, अब वो भी नष्ट हो जाएगी, वो रहेगी नहीं, आप समझो। लेकिन वो ज्ञान जो है वो रहेगा, वृत्ति नहीं रहेगी लेकिन ज्ञान रहेगा। और जब अपेक्षा रहेगी उनकी, वक्तुम मंतुम ध्यातुम शक्नोत्येव। अब देखो, और इसलिए कहते हैं कि वृत्ति रहे या अपेक्षा नहीं है उनकी। वृत्ति क्षणिक है लेकिन ज्ञान क्षणिक नहीं है, ज्ञान रहेगा। और इसलिए कहते हैं उसी प्रकार से अगले श्लोक में कहते हैं उपासकः इव ध्यायन् लौकिकम विस्मरेद्यदि। तो अगर आपको एक प्रश्न रहेगा कि जो उपासक है वो ध्यान कर रहा है, निर्गुण ब्रह्म का चिंतन कर रहा है, तो निर्गुण ब्रह्म के चिंतन में अगर जगत की विस्मृति हो गई तो लौकिकम विस्मरेद्यदि। यदि अगर उनको ये विस्मृति हो गई जगत की, तो बोले उनमें कोई नुकसान तो है नहीं। विस्मरत्येव सा ध्यानात्, भले वो विस्मरण हो जाए। आप समझो, जगत का विस्मरण हो सकता है लेकिन वो विस्मरण से हमें किसी भी प्रकार से कोई अलाभ नहीं है। विस्मरत्येव सा ध्याना स्मृति ही न तु वेदनात्। आप देखो, लेकिन जगत की जो विस्मृति हुई है वो किसके कारण हुई है? ध्यानात् विस्मृति ही। जब उनका मन ये तत्व चिंतन में लगा हुआ है तो ध्यान के कारण वो जगत की विस्मृति है, क्योंकि उनका मन जो है वो तत्व चिंतन में है, आत्मचिंतन में, तत्व चिंतन में उनका मन व्यस्त है और इसलिए जगत की विस्मृति हो सकती है। लेकिन जगत की विस्मृति हो गई, वो स्मृति ध्यान के ध्यान है, आप समझो, न वेदना, ज्ञान के कारण नहीं हुआ है ये। आप समझो, आगे मैं कह के गई, वेदांत में जो ब्रह्म ज्ञान जिसको हम कहते हैं ये जगत का विरोधी नहीं है। आप समझो ये ठीक से, ज्ञान विरोधी नहीं है। सूर्योदय का दर्शन हम कर रहे हैं, ये दर्शन क्रिया है। आप देखो, जब आपको विज्ञान में आपको जब ज्ञान होता है कि सूर्योदय सही में नहीं होता है, सूर्योदय की जो, सूर्य की जो गति है पूर्व से पश्चिम की ओर गति हम देखते हैं, लेकिन जब हम विज्ञान, भूगोल, जियोग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो हमें बोध होता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है और उसके कारण हमें सूर्योदय का दर्शन होता है। अब देखो, तो सूर्योदय का ज्ञान जो है वो ज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। आप समझो, सूर्योदय जो है, वेदांत जो है, आप समझो, वेदांत माने किसी भी प्रकार का ज्ञान। आप समझो, ज्ञान किसी का विरोधी नहीं है, ज्ञान मात्र अज्ञान का विरोधी है, वो ज्ञान अज्ञान का विरोधी, ये जगत का विरोधी नहीं है। आप समझो, इसीलिए भगवान कहते हैं भर्ता उपद्रष्टा अनुमंता च। अब देखो, यह आत्मा क्या है? उपद्रष्टा, सबको देख रहा है, उपद्रष्टा है। दृष्टा को भी देखने वाला उपद्रष्टा है, दृष्टा के पीछे रहकर दृष्टा को भी देखने वाला वो आत्मा है, उपद्रष्टा।
अनुमंता, अनुमंता सबका अनुमोदन वो कर रहा है। आत्मा को, चैतन्य स्वरूप आत्मा को किसी का कोई विरोध नहीं है। आप सब चैतन्य तो जो है उनको जैसा है वैसा ही प्रकाशित करता। आगे हम देख के गए, सूर्य नारायण सबको एक समान रूप से प्रकाशित करते हैं। उसी प्रकार से चैतन्य स्वरूप आत्मा आप जो है सर्व को एक समान रूप से अधिष्ठान माने सत्ता प्रदान करते हैं। स्फूर्ति माने की प्रकाशित भी आप करते हैं। अनुमंता, आप देखो तो जगत की विस्मृति जो हो रही है वो ब्रह्म ज्ञान के कारण नहीं है, ध्यान के कारण है। ध्यानाद ही, आप समझो, ध्यानाद विस्मृति ही न तु वेदनात्। देखो इसलिए मैं आगे कहती कि ब्रह्म ज्ञान हो गए, वो ब्रह्म में लीन रहते हैं। उसको खाना खिलाना पड़ता है, उसको स्नान कराना पड़ता है, ये गड़बड़ क्या है? कोई अगर ऐसा जीवन जी रहा है तो क्या वो ब्रह्मज्ञानी बन गया? भारतीय तीर्थ मुनि कहते हैं ऐसा अगर जगत का लौकिक विस्मरण जो हो रहा है वो ध्यान के कारण, क्योंकि उनका मन जो है वो ध्यान के विषय में तत्व चिंतन में व्यस्त है, तो लौकिक विस्मृति हो सकती है, लेकिन वो विस्मृति ज्ञान के कारण नहीं है। आप सब, ज्ञान किसी का विरोधी नहीं है। आत्मज्ञान तो सबको प्रकाशित करने वाला है। अब देखो, जब अज्ञान अवस्था में भी सबको प्रकाशित करने वाला है, अब देखो अज्ञान को भी प्रकाशित कर रहा है। मैं अपने आप को नहीं जानता। अब देखो ये आत्मा अपने स्वरूप के अज्ञान को भी प्रकाशित कर रहा है। अनुमंता, आप देखो सबका अनुमोदन कर रहा है, सबको प्रकाशित कर रहा है, सबको सत्ता प्रदान कर रहे हैं। अब देखो आप वो अचैतन्य स्वरूप आत्मा है, सर्व इंद्रियों की प्रवृत्ति को भी प्रकाशित कर रहे हैं, मन की वृत्ति को भी प्रकाशित कर रहे हैं, संपूर्ण जगत को भी प्रकाशित कर रहे हैं। और जो अज्ञान है वो अज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। देखो इसलिए मैं कहती हूँ वेदांत में जब आप आते हैं तो पहले आपको ज्ञान नहीं होता है, पहले अज्ञान का ज्ञान होता है कि ये अज्ञान मेरी समस्या है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। आप देखो पहले आपको अज्ञान का ज्ञान होगा ना, तो अज्ञान को भी प्रकाशित करने वाले आप हैं, उनका विरोध नहीं है। आप सब मेघापायन शुमानि व, अब देखो ये दृष्टांत देखो आत्मबोध। जब सूर्य जो है हमारी दृष्टि से हम देखते हैं तो सूर्य जो है वो मेघ के पीछे है, बादल के पीछे है। अब देखो, और उसके कारण सूर्य का दर्शन नहीं हो रहा है। लेकिन वो बादल जो मेघ जो है वो मेघ का आप दर्शन कर रहे हैं किसके प्रकाश से? आप देखो सूर्य की जो उष्णता है, सूर्य की उष्णता के कारण ही सागर में जो जल है वो जल का बाष्पीभवन होता है। तो सूर्य से ही ये मेघ बनता है। वो जो बाष्पीभवन हुआ है वो बाष्प जो है वो ऊपर जाती, फिर वहां पर मेघ बनते हैं। मेघ वहां रहते हैं वो सूर्य के कारण है। सूर्य की ऊर्जा के कारण वायु गर्म होता है। वो वायु जो है वो जो गर्म हो रहा है वायु, उनकी उष्णता के कारण, वायु के कारण वायु में क्या होती है? गति होती है, पवन होता है, जिसके कारण वो जो मेघ है वो मेघ में भी गति होती है। वो किसके कारण? सूर्य के कारण। मेघ का हम दर्शन कर रहे हैं सूर्य के प्रकाश के कारण। आप देखो
तो सूर्य जो है वो मेघ का विरोधी नहीं है, वो तो मेघ को भी प्रकाशित कर रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कहता हूं? लेकिन आपको सूर्य का दर्शन नहीं हो रहा है मेघ के कारण। जब मेघ की निवृत्ति, मेघ अपाय, जब मेघ की निवृत्ति होती, मानी कि मेघ जब वहां से हट जाता है तो आपको सूर्य का दर्शन होगा। स्वयं प्रकाशते ही आत्मा मेघापाय अंशुमान इव। अब देखो, तो मेघ को हटना ही है, सूर्य तो स्वप्रकाश है। उसी प्रकार से अज्ञान जो है, अज्ञान का अधिष्ठान भी चैतन्य आत्मा है, अज्ञान का प्रकाशक भी चैतन्य स्वरूप आत्मा है। और शास्त्र श्रवण के द्वारा जब वो अज्ञान की निवृत्ति होती है तो अज्ञान का भी अनुमोदन करने वाला आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है। अज्ञान की निवृत्ति होती है वो भी आपके कारण है। इसलिए वेदांत में जब सही रूप से गंभीरता से अगर आप आएंगे तो पहले आपको ये ज्ञान होगा कि आप अज्ञानी हैं। आप देखो, बाह्य जगत की दृष्टि से आपने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, बहुत कुछ विजय भी प्राप्त कर लिया है। इसलिए जब वेदांत में आते हैं ना तो पहला जो हथौड़ा है ना हमारे अहंकार पर पड़ता है। कई लोग ये सहन नहीं कर सकते, इसलिए शाब्दिक रूप से वो वेदांत पढ़ लेंगे, लेकिन जो अहंकार पर जो हथौड़ा पड़ता है ना, मैं अज्ञानी हूं, अब देखो कौन सहन करेगा मैं अज्ञानी हूं। ये हमारे मोह है। स्वामी जी इसलिए कहते थे अज्ञानी मानी कौन। स्वामी जी कभी भी अज्ञानी का अनुवाद इग्नोरेंट करते ही नहीं थे। स्वामी जी हमेशा प्रवचन में ओपनली कहते थे, खुलेआम कहते थे, इडियट, आप देखो मूर्ख है। हम अज्ञानी है, यह हमारी मूर्खता है, आप समझो। और मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद यह अज्ञान की निवृत्ति न करना, यह भी मूर्खता है। मूढ़, संस्कृत में उसको मूढ़ कहते हैं। मूढ़ मानी इडियट, मूर्ख। अब तो वेदांत में आके हमें क्या होता है, पहले हमारी मूर्खता का ज्ञान होता है, हमारे अज्ञानी अवस्था का ज्ञान होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग वेदांत छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो अपने अज्ञान, अपनी मूर्खता सहन नहीं कर सकते। आप समझिए, आप वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो सबका अनुमोदन करने वाला, किसी का विरोध नहीं है। और इसलिए भारतीय तीर्थ मुनि कहते हैं न वेदनात् विस्मृति है। आप समझो ये ठीक से, ये ब्रह्म ज्ञानी है इसलिए उसको कुछ याद नहीं रहता, ऐसा नहीं है। हाँ, वो ध्यान अवस्था में विस्मृति हो सकती है, क्योंकि उनका मन जो है वो जगत के लौकिक व्यवहार के लिए उपलब्ध नहीं है। उनका मन जो है वो ध्यान कर रहा है, तो ध्यान के कारण लौकिक व्यवहार में विस्मृति संभव है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान के कारण नहीं। आप समझो, ब्रह्म ज्ञान के बारे में, ज्ञानी के बारे में भी अनेक प्रकार से अयोग्य अभिप्राय लोग बना के बैठे हैं। ऐसे ऐसे होगा तो वो ज्ञानी है, ऐसे ऐसे होगा तो वो ज्ञानी नहीं है। हम कौन है किसी को ज्ञानी बता दो। शंकराचार्य जी गीता के 14 अध्याय में जब अर्जुन गुणातीत के कैलिंग ही गुणातीत, हम देखो किस लिंग से हम जानेंगे कि ये गुणातीत है कि नहीं, तो शंकराचार्य जी वहां कहते हैं ससंवेद्य, आप गुणातीत हो कि नहीं वो आप जान सकते हो, अन्य कोई नहीं। आप देखो, भगवान को भी अर्जुन को पूछना पड़ा, अर्जुन समझ में आया कि नहीं आया। आप देखो, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा है, फिर भी उनको अर्जुन को पूछना पड़ा। और जब तक अर्जुन के मुंह से निकला नहीं, उनके मुख से यह नहीं निकला नष्टो मोह स्मृति लब्ध, आप देखो, तब तक भगवान को भी उपदेश करना पड़ा। और अगर कोई दंभ के कारण कहते हाँ मुझे समझ में आ गया, तो नुकसान किसका है, गुरु का है, अब भगवान का है नहीं।
ब्रह्म ज्ञान ससंवेद्य है। आप अपने आप को जानते हो कि नहीं, वो आप जान सकते हो और कोई नहीं। स्वामी जी इसलिए कहते यू आर एज बिग एज यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, ये महत्व का है। आगे देख के गए हम लोग, ये सब हम चिंतन करके, आप सोचो तो सही। अब देखो, विसंवादी भ्रम और संवादी भ्रम हम देख के गए। आप पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, संवादी भ्रम आप करके तो देखो कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूं। और इसलिए कहते हैं कि अगर आपका मन उपासना में, ध्यान में व्यस्त है तो विस्मृति संभव है। ध्यानात विस्मृति न वेदनात्। ब्रह्म ज्ञान और लौकिक विस्मृति का कोई संबंध नहीं है, आप समझना। ब्रह्म ज्ञान है, लौकिक व्यवहार लौकिक व्यवहार है। ब्रह्म ज्ञान कभी भी लौकिक व्यवहार का विरोधी नहीं है। आप देखो, और इसलिए कहते हैं न वेदना, उतना ही नहीं, आप समझो ये ठीक से। परोक्ष ज्ञान को अपरोक्ष करने के लिए निर्गुण ब्रह्म की चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन इनका अर्थ ये नहीं है कि मोक्ष के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता। देखो ये बहुत सुंदर है, आगे भी मैं आपको कह के गई हूं, ध्यान से ब्रह्म ज्ञान नहीं है। आप समझो, ध्यान से मोक्ष नहीं है। शास्त्र श्रवण से ही ब्रह्म ज्ञान है और ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष है। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं, श्लोक नंबर 97, ध्यानं त्वैच्छिकमेतस्य, ध्यानं त्वैच्छिकमेतस्य, वेदान्मुक्ति सिद्धितः, वेदनान्मुक्ति सिद्धितः, ज्ञानादेव तु कैवल्यं, ज्ञानादेव तु कैवल्यं, इति शास्त्रेषु डिण्डिमः, इति शास्त्रेषु डिण्डिमः। अब अगर आप सोच रहे हो कि ध्यान के कारण ये होगा, नहीं। मोक्ष जो आपका जीवन का लक्ष्य जो है वो तो मोक्ष है। ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। ब्रह्म ज्ञान साधन है किसके लिए? मोक्ष के लिए। ज्ञानादेव तो कैवल्य, ज्ञात्वा पुनर्जन्म न विद्यते, भगवान भी कहते हैं। एवं यो वेत्ति तत्वतः पुनर्जन्म न विद्यते। तो इसलिए आप कहते हैं कि एक बार जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है उनके लिए मोक्ष सहज है। आप समझो, ध्यानम तो ऐच्छिकम एतश्च, ध्यान हम देखेंगे, ध्यान पुरुष तंत्र है। ऐच्छिक मानी आपकी इच्छा से है, पुरुष तंत्र है। ज्ञान पुरुष तंत्र है, वस्तु तंत्र है। और इसलिए कहते हैं वेदनात् मुक्ति सिद्धितः। आप देखो, ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति। क्यों? ज्ञानादेव तु कैवल्यम। देखो, अनेक प्रकार की श्रुति है, आप समझना। ज्ञानादेव तु कैवल्यम प्राप्यते येन मुच्यते तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। अब देखो, ये श्वेताश्वतर उपनिषद है। ज्ञानादेव तु कैवल्यम प्राप्यते, ज्ञान से ही ये कैवल्य मुक्ति है और कैवल्य से ही मुच्यते, ये संसार से हमारे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तमेव विदित्वा, अब देखो, अति मृत्युमेति, वो ब्रह्म को आत्म स्वरूप जानने से ही मृत्यु से पर हम हो जाएंगे। अति मृत्युमेति। अब देखो, नान्य पंथा विद्यते यनाय, अन्य कोई नहीं है। आप देखो, श्वेताश्वतर उपनिषद पुरुष सूक्त में भी यही कहते हैं, नान्य पंथा विद्यते यनाय। अब देखो, इस जगत में अन्य कोई प्रकार से भी अन्य कोई साधन नहीं है जो आपको मोक्ष दे सकता है।
अन्य कोई पंथ नहीं है, ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष है। ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्व पापैहि, वो ब्रह्म को आत्मा स्वरूप जानने से ही सर्व प्रकार के पाप से हमारी मुक्ति हो जाती है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। अब देखो, जब तक आपके संचित कर्म रहेंगे जन्म मृत्यु का चक्कर बना रहेगा, और ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा सर्व कर्म भस्म हो जाते हैं। उपनिषद, मुंडकोपनिषद में भी कहते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अब वो पूर्ण परमात्मा को आत्म स्वरूप जानने से ही सर्व प्रकार के हृदय की जो ग्रंथि है उनका नाश हो जाएगा। विद्यते हृदय ग्रंथि ही छिद्यते सर्व संशय, सर्व प्रकार के संशय का भी छेदन हो जाएगा और सर्व प्रकार के जो कर्म है वो क्षय हो जाए। क्षीयन्ते चास्य कर्म। और जब तक ये कर्म है तब तक जन्म मृत्यु है। अब कर्म ही नहीं रहे, कर्म का ही क्षय हो गया है, तो जन्म मृत्यु की कोई संभावना नहीं है, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। और इसलिए कहते हैं ज्ञानादेव तो इति शास्त्रेषु डिंडिमः। उस प्रकार से शास्त्र में ढोल बजा के हमें कहते हैं कि ये ज्ञान से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब देखो, डिंडिमः माने कि ढोल बजा के ये शास्त्र हमें कहते हैं। एक शास्त्र नहीं, अनेक शास्त्र के द्वारा इस प्रकार से हमें कहा गया कि ज्ञान जो है वो ज्ञान से ही हमें कैवल्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। ध्यान आवश्यक है, जो प्रतिबंधक है जिसके कारण हमारी ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा नहीं होती है। अब देखो ये वाक्य देखो, ब्रह्म ज्ञान में हमारी निष्ठा नहीं, माने ब्रह्म ज्ञान तो हो गया लेकिन वो निष्ठा नहीं होती है ना। तो जिस प्रतिबंधक के कारण ये निष्ठा है, वो प्रतिबंधक की निवृत्ति के लिए हम ध्यान कर रहे हैं, मोक्ष के लिए ध्यान नहीं है। आप सब, क्योंकि वो अज्ञात प्रतिबंधक है। किस प्रकार का वो प्रतिबंधक है, किस प्रकार का पाप कर्म है, वो हम नहीं जानते। और इसीलिए स्वामी जी हमेशा कहते थे, अगर अदृष्ट जो हमारा प्रतिबंधक है तो हमें ऐसा अदृष्ट उत्पन्न करना पड़ेगा जो उनका नाश कर सके। अदृष्ट से ही अदृष्ट का नाश होगा। अज्ञात प्रतिबंधक है तो हमें ऐसा पुण्य उत्पन्न करना पड़ेगा, वो आध्यात्मिक पुण्य ऐसा बनेगा जिसके कारण वो प्रतिबंधक की निवृत्ति हो जाएगी। तो अदृष्ट उत्पन्न करना है तो अदृष्ट कर्म है, तो उसके लिए ध्यान कर्म है। आप देखो, तत्व चिंतन जो है ध्यान है, ध्यान के द्वारा हम ये अदृष्ट उत्पन्न करते हैं जिससे प्रतिबंधक की निवृत्ति हो जाती है। लेकिन ध्यान से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी ऐसा नहीं है। ध्यान से ज्ञान भी नहीं होता है, ध्यान से मोक्ष भी नहीं है। आप समझो ठीक से, हम ऐसा नहीं कहते कि ध्यान आवश्यक नहीं, ध्यान आवश्यक है, लेकिन ध्यान ब्रह्म ज्ञान के लिए या मोक्ष के लिए साधन नहीं है। और इसलिए कहते हैं ज्ञानादेव तो कैवल्यम इति शास्त्रेषु डिंडिमः। शास्त्र ढोल बजा के कहते हैं कि आपको मोक्ष की प्राप्ति जो है वो तो ज्ञान से ही, ज्ञानाद एव, ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति है। तो बोले आप ये कह रहे हो कि ध्यान आवश्यक नहीं है। अब देखो, तत्वज्ञानी जो है या तो जो साधक है जिसको अपरोक्ष ज्ञान में निष्ठा प्राप्त करनी है, तो उनके लिए क्या ध्यान आवश्यक नहीं है? तो भारती तीर्थ मुनि कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कह रहे कि ध्यान आवश्यक नहीं है। आप समझो, ननु तत्व ध्यानम ध्यान उपगम्य तस्य सदा वही वृत्ति ही स्याद। तो अगर आप कहेंगे कि ध्यान नहीं है, तो जो ये शास्त्र श्रवण करने वाले जो है, ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने वाले जो है, वो ध्यान नहीं करेंगे।
और अगर वो ध्यान नहीं करेंगे तो उनकी वृत्ति जो है वही वृत्ति हो जाएगी। अब देखो, बाह्य जगत में उनकी वृत्ति रहेगी, तो ध्यान तो उसको करना पड़ेगा। अगर ध्यान नहीं करेंगे तो बाकी वृत्ति हो जाएगी उनकी, अब बहिर्मुख हो जाएगा वो। तो उनका समाधान करने के लिए ये अगला श्लोक हमें कहते हैं। श्लोक पढ़े। तत्त्वविद्यदि न ध्यायेत्, तत्त्वविद्यदि न ध्यायेत्, प्रवर्तेत तदा बहिः, प्रवर्तेत तदा बहिः, प्रवर्ततां सुखेनायं, प्रवर्ततां सुखेनायं, को बाधोस्य प्रवर्तने, को बाधोस्य प्रवर्तने। अब देखो, बहुत सुंदर है। को बाधस्य प्रवर्तने, बाह्य वृत्ति अगर हो रही है, बहिर्मुखता उनके जीवन में दिख रही है, तो उससे ज्ञान में क्या बाध होगा। आप देखो, अगर यदि मानी यदि तत्वविद न ध्यायेत, अगर तत्वविद ध्यान नहीं कर रहा है तो उनकी प्रवर्तते बहि वो तदा, तब उनको क्या होगा, वो बहिर्मुख हो जाएगा। तो भारतीय तीर्थ मुनि कहते हैं कि अगर वो बहिर्मुख हो भी गया, प्रवर्तताम सुखेनायम, भले वो करे, सुखे आनंद से वो बाह्य जगत में रहेगा। आप देखो, अब समझो, प्रवर्तन माने भले वो बाह्य जगत में प्रवृत्त हो जाए, भले वो बहिर्मुख बन के रहे, उससे उनका क्या नुकसान है, कोई अलाभ नहीं है। 2 दिन पहले मैंने कहा ना आपको कि उनके लिए कर्म भी ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधि। अब देखो, उनके लिए तो कर्म भी समाधि है, क्योंकि सर्वत्र ब्रह्म दर्शन है। प्रतिबंधक की निवृत्ति के लिए ध्यान आवश्यक है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन उनको ध्यान, अगर कोई तत्वविद ध्यान नहीं कर रहा है तो वो क्या बहिर्मुख बन जाएगा? नहीं, क्योंकि उनको तो सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन होता है। अंदर राम बाहर राम, जहां देखो तहां राम ही राम। अब देखो, जागत राम ही सोवत राम ही, सपनों में देखो राजा राम। उठते जागते बैठते सोते, पश्यन श्रृण्वन स्पृशन जिग्रन अश्नन गच्छन। अब देखो, अनेक श्लोकों के द्वारा भगवान ये कह रहे हैं कि जब ध्यान करेंगे तभी आपका ब्रह्म ज्ञान रहेगा, ध्यान नहीं करेंगे तो वो ब्रह्म ज्ञान का हिल जाएगा, विचलित हो जाएगा आपका ब्रह्म ज्ञान। नहीं, और इसलिए कहते हैं को बाधस्य प्रवर्तने, अगर प्रवर्तन हो गया, बहिर्मुख हो गए, बाह्य प्रवर्तन से उनका ब्रह्म ज्ञान में क्या बाध हो सकता है? कोई बाध नहीं होगा। अब समझो ये ठीक से, विशेष प्रकार के मन की अवस्था ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ध्यान ये कर्म है, उपासना कर्म है, जो मन की एक विशेष अवस्था है, ध्यान अवस्था है। लेकिन ध्यान की अवस्था है तभी ब्रह्म ज्ञान है, ध्यान की अवस्था नहीं रहेगी, ब्रह्म ज्ञान उड़ गया, नहीं। अब समझो, इसलिए मैंने कहा कि ब्रह्म ज्ञानी का जीवन इस प्रकार का ही होना चाहिए, ये कोई अपेक्षा नहीं है उनमें। प्रारब्ध के अनुरूप अनेक प्रकार के हो सकते हैं। अब ऋषिकेश काशी जाइए, ये जीवन के आधार पर ये लोग निश्चित करते, ये ब्रह्म ज्ञानी है, ये ब्रह्मविद है, अब ये ब्रह्मवित्तर है, उससे भी श्रेष्ठ है। अभी ब्रह्म ज्ञान में श्रेष्ठ क्या है? आप पुष्प को जानते, मैं पुष्प को जानती हूं, वो पुष्प को जानता है। अब पुष्प के ज्ञान में श्रेष्ठ, ज्ञान में श्रेष्ठ क्या है? उनका ज्ञान श्रेष्ठ है और उनका ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा है क्या? ज्ञान में कोई श्रेष्ठता नहीं होती, आप समझो। ज्ञान ज्ञान होता है, आपका भी पुष्प का ज्ञान है, मेरा भी पुष्प का ज्ञान है। ब्रह्मवित्तर ब्रह्मवित्तम, आप देखो, वो श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी है। फिर उनके नाम के सामने भी लगाते हैं बहुत कुछ,
परम पूज्य धर्म धुरंधर परम पूज्य, इतने सारे विशेषण लगाते हैं। 1008, 108, महामंडलेश्वर, ये नाम के आगे विशेषण लगाने से कोई ब्रह्मज्ञानी बन जाएगा क्या? बहुत सारे ऐसे महात्मा मैंने देखे, उनको नाम के लिए भी ऐसा आग्रह रहता है, नहीं हमारे नाम के सामने ये लगाओ। ब्रह्म ज्ञान को इनके साथ आपका जीवन क्या है, प्रारब्ध निश्चित करेगा ना आपका जीवन कैसा है। ब्रह्म ज्ञान निश्चित नहीं करेगा आपका जीवन कैसा होगा। प्रारब्ध के अनुरूप अगर वो ब्रह्म ज्ञानी है और वो ध्यान नहीं भी करते हैं तो क्या वो बहिर्मुख बन गए? अब देखो, नहीं ये तो संसारी है, ये सन्यासी है, लेकिन ये तो संसारी। किसने कह दिया ये संसारी है? देखो आगे, इसलिए मैं किसी के बारे में कोई अभिप्राय मत बनाओ आप। किसके पुण्य कब जागृत हो जाएंगे, कब परिपाक हो जाएंगे, हम कुछ नहीं जानते। गहना कर्मणो गति। अर्जुन ने जब प्रश्न किया, भगवान ने कह दिया अर्जुन को, अर्जुन ये कर्म की गति बहुत गहन है, ये आपकी समझ में नहीं आ सकते। आप देखो, कर्म बोद्धव्यम, विकर्म च बोद्धव्यम, अकर्मश्च बोद्धव्यम। आप देखो, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, गहना कर्मणो गति। ये कर्म के चक्कर में मत पड़ो आप, और उसका निश्चय अभिप्राय बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कौन क्या कर रहा है, किस कारण वो कर रहा है, किस उद्देश्य से वो कर रहा है, हम नहीं जानते हैं। कई बार हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो कर रहा है वो अयोग्य है, वो हमारी दृष्टि से अयोग्य है, उनकी दृष्टि से वो योग्य है। आप समझो। और इसीलिए ये कर्म के चक्कर में कभी मत पड़ना, ये अभिप्राय के चक्कर में। स्वामी जी उनके लिए जजमेंटल कहते हैं, डोंट बी जजमेंटल। किसी के बारे में कोई अभिप्राय मत बनाओ, क्योंकि किसका पुण्य कब जागृत हो जाएगा, उनका आध्यात्मिक पुण्य कब जागृत हो जाएगा, कब उनके ऊपर भगवान का अनुग्रह हो जाएगा, हम नहीं जानते। आप समझ। और इसलिए कहते हैं तत्वज्ञानी अगर ध्यान नहीं कर रहा है तो उससे उनको क्या बाध होगा। नहीं कर रहा है तो ठीक है, नहीं करता है, क्या वो बहिर्मुख बन जाएगा? नहीं बन जाएगा बहिर्मुख, क्योंकि बाहर अंदर सब एक ही है। अंदर भी वही ब्रह्म ज्ञान है, बाहर देखो वो भी ब्रह्म ही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। आप समझो, ये सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करना वही ब्रह्म ज्ञान। मैं ब्रह्म हूं ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। पशु पक्षी जल वायु देवता गंधर्व असुर राक्षस सब ब्रह्म मात्र है। सब ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। विविध नाम रूप में ये ब्रह्म अभिव्यक्त हो रहा है। राक्षस के रूप में भी वही ब्रह्म है और देवताओं के रूप में भी वही ब्रह्म है। जब तक ये सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि नहीं होती है, ये ब्रह्म निष्ठा नहीं है। और इसलिए कहते हैं प्रवर्तनाम सुखे नायम। अब देखो, भले वो सुखे ना, आनंद से वो बहिर्मुख होते रहे, उससे कुछ नहीं होगा। कहबाद है, अब देखो, अस्य उनके प्रवर्तन से, बाह्य जगत में प्रवर्तन करने से उनको क्या होगा? उनको कुछ नहीं होगा, वो आनंद से रहेंगे। प्रारब्ध में बहिर्मुखता है तो वो बहिर्मुख बन के रहेंगे। प्रारब्ध में ध्यान लीन होना है, वो ध्यान में लीन होके बैठे। शुकस्त्यागी कृष्ण भोगी। आप रमण महर्षि का जीवन एक प्रकार का था, रामकृष्ण परमहंस का जीवन एक प्रकार का था।
वो उनका प्रारब्ध है। अब देखो, और इसलिए कहते हैं को बाधः अस्य प्रवर्तन। अगर वो बहिर्मुख भी बन गए, बाह्य जगत में प्रवर्तन करते, प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो उससे उनके ब्रह्म ज्ञान का क्या बाध होगा? कोई बाध नहीं होगा। बाह्य जगत ही नहीं, ये दृष्टि उपाधि की दृष्टि से भी वही है। अगर उनका मन उद्विग्न भी हो गया तो क्या है कि मन उद्विग्न हो गया तो ब्रह्म ज्ञान क्या बाष्पीभवन हो गया ब्रह्म ज्ञान का? नहीं। अब ब्रह्म ज्ञान को आपकी उपाधि की अवस्था से कोई संबंध नहीं है। ब्रह्म ज्ञान को बाह्य जगत की दृष्टि से भी कोई संबंध नहीं है। आप अपने आप के बारे में क्या जानते हो, आप अपने आप को कैसे जानते हो, ये महत्व का है। और इसलिए कहते हैं अगर वो बहिर्मुख भी है, वो तत्वज्ञानी ध्यान नहीं कर रहा है, वो बहिर्मुख भी बन गया है, तो भी उनका ज्ञान को कोई बात नहीं है। आगे अति प्रसंग इति चेत, अति प्रसंग इति चेत, अति प्रसंग इति चेत, प्रसंगम तावदीर्य, प्रसंगम तावद ईरय, प्रसंगो विधिशास्त्रम चेत, प्रसंगो विधिशास्त्रं चेत, न तत्तत्त्वविदं प्रति, न तत्तत्त्वविदं प्रति। अति प्रसंगः इति चेत, अति प्रसंग माने कि किसी प्रकार से धर्म का अगर उल्लंघन होता है, वो तो अति प्रसंग कहते हैं शास्त्र में। अति प्रसंग माने कि अगर वो धर्म का उल्लंघन कर, अधर्म कर रहे हैं, तो कहते हैं कि अगर वो बहिर्मुख बन गए हैं, अति प्रसंग इति चेत। क्यों? क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तो कर्म में निषिद्ध कर्म भी हो सकते हैं और विहित कर्म भी हो सकते हैं, धर्म भी हो सकता है, अधर्म भी हो सकता है। तो कहे कि जब वो कर्म कर रहे हैं तो अगर कोई अधर्म हो गया तो बहिर्मुख है, बहिर्मुखता के कारण प्रवृत्ति कर रहे हैं, और प्रवृत्ति में अगर अति प्रसंग चेत, आप समझो कोई निषिद्ध कर्म हो गया उनके, तो अब आगे मैंने कह दिया कि हर एक प्रश्न का उत्तर उसी जो प्रश्न कर रहे हैं उनके दृष्टि से हमें उत्तर देना है, हमारा उत्तर हमें नहीं देना है। तो अगर आप कहेंगे कि निषिद्ध कर्म हुआ तो अति प्रसंग चेत, तो बोले कि प्रसंग से भी उनको क्या लाभ होने वाला है? प्रसंगम तावद ईरय। अब देखो ईरय, हमको कहो किसको आप विहित कर्म कहेंगे, किसको आप निषिद्ध कर्म कहेंगे? ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि से न तो निषिद्ध है न विहित है, तस्य कार्यम न विद्यते। अब देखो प्रसंगः विधिशास्त्रम चेन। अब देखो बोले प्रसंग माने कि विधि का विधि शास्त्र है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो बोले कि ये विधि शास्त्र है, तो विधि शास्त्र है, तो विधि शास्त्र के कारण प्रसंग भी हो सकता है, माने कि धर्म का अनुष्ठान भी हो सकता है, अति प्रसंग भी हो सकता है। तो बोले तत्वज्ञानी के लिए कुछ है ही नहीं। यस्तु आत्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। आप देखो ब्रह्म ज्ञानी के लिए कार्य और अकार्य है ही नहीं। ज्ञान की दृष्टि से न कर्म है, न अकर्म है, न विकर्म है। जब तक अज्ञान है तब तक ये सब है। और इसलिए कहते हैं न तत्त तत्वविदम प्रति, ये तत्वविद के प्रति विधि शास्त्र नहीं है। विधि शास्त्र किसके लिए है? अज्ञानी जन के लिए है। तत्वविद के लिए ये विधि शास्त्र नहीं है। आप समझो, जब तक आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, जब तक ब्रह्म ज्ञान में आपकी निष्ठा नहीं होती है, तो विधि शास्त्र है। लेकिन एक बार जिसकी ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा हो गई है, उनके लिए कोई विधि शास्त्र नहीं है। शास्त्र कोई आदेश ब्रह्म ज्ञान को नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान कहते तस्य कार्यम न विद्य, उनके लिए कोई कार्य नहीं है, कोई विधि निषेध नहीं है।
आप समझे? जो विधि निषेध है वो अज्ञानी के लिए है, तत्वज्ञानी के प्रति नहीं है। और इसीलिए अगर वो बहिर्मुख भी हो गए और अगर प्रारब्ध के अनुरूप, हम आगे सब देख के गए, यही प्रकरण में हमने देखा कि तीव्र प्रारब्ध के कारण कोई अति प्रसंग बन भी जाता है, कोई अधर्म हो ही जाता है, तब भी वो ज्ञान के कारण उनको कुछ नहीं होता। आप समझो, विधि निषेध का किसी भी प्रकार से ब्रह्म ज्ञानी के लिए कोई स्पर्श नहीं है। अगर पाप कर्म भी होते वो प्रारब्ध कर्म के अनुरूप होते हैं, पुण्य कर्म होते वो भी प्रारब्ध के अनुरूप होते हैं। आप सब कर्म से आप किसी को ज्ञानी अज्ञानी नहीं कह सकते हो। बहिर्मुखता के कारण और ध्यान निष्ठा से आप ज्ञानी अज्ञानी का निश्चय नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो? ध्यान निष्ठ है वो ब्रह्म ज्ञानी है, बहिर्मुख है वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं, ऐसा भी निर्णय नहीं है। और ये बहुत धर्मनिष्ठ है, अनेक धर्म कार्य कर रहे हैं इसलिए वो ब्रह्म ज्ञानी है, ये कुछ नहीं कर रहे वो अज्ञानी, ऐसा है क्या? ध्यान और बहिर्मुखता को भी ब्रह्म ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। प्रसंग और अति प्रसंग विधि शास्त्र से भी ब्रह्म ज्ञान को कोई संबंध नहीं है। ये सब जो है वो अज्ञानी जन के लिए है। और इसलिए कहते हैं न तत्वविदम प्रति, तत्वविद के प्रति कोई विधि शास्त्र है ही नहीं। वेद शास्त्र जो है, विधि शास्त्र जो है वो अज्ञानी को विधान करते हैं, ज्ञानी जन को कोई विधान नहीं है। अब देखो तीसरे अध्याय में इसलिए भगवान के तस्य कार्यम न, उनके लिए कोई कार्य नहीं है। और इसीलिए अगर कोई अति प्रसंग बन भी गया तो उनके ब्रह्म ज्ञान में किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं है। आप समझना ठीक से, प्रारब्ध के कारण सब कुछ हो सकता है। तो बोले तो फिर ये जो विधि शास्त्र निषिद्ध शास्त्र वो किसके लिए है? किसके लिए विधि शास्त्र होता है, किसके लिए निषिद्ध शास्त्र होता है? अब देखो विधि शास्त्र जिसको हम कहते हैं तो वेद में दो प्रकार के धर्म की चर्चा है। आप समझना ठीक से है, प्रवृत्ति धर्म निवृत्ति धर्म, द्विविधो ही वैदिक धर्म है। दो प्रकार के वैदिक धर्म है, एक निवृत्ति परायण जीवन है, दूसरा प्रवृत्ति परायण जीवन है। उतना ही नहीं, धर्म जिसको हम कहते हैं वो धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य धर्म है, एक विशेष धर्म है। सामान्य धर्म माने कि स्वामी जी उनको कहते हैं यूनिवर्सल लॉ, वैश्विक धर्म, जो हर एक मनुष्य को एक समान रूप से लगते हैं उसको सामान्य कहते हैं। एक समान सबको है। सत्यम वद, तो सत्य क्या ऐसा है? भारत के लिए सत्य है और अमेरिका के लिए नहीं, ऐसा नहीं। चोरी न करना, अब देखो झूठ न बोलना, तो ये जो सामान्य धर्म जो है वो सब मनुष्य के लिए एक समान है। लेकिन जो विशेष धर्म जो है वो विशेष अवस्था के अनुरूप है। आप समझ, इसीलिए जब हम कहते हैं सर्वधर्म समान, तो सामान्य धर्म सब में एक समान है, लेकिन वो भी नहीं है। आप समझना, सामान्य धर्म भी नहीं है। ऐसे ऐसे धर्म पंथ है जो इसके यहाँ ये सामान्य धर्म भी नहीं है। उनके लिए झूठ बोलना भी धर्म है, कपट करना भी उनके लिए धर्म है। कपट करके किसी को धर्मांतरण करना उनके लिए धर्म है। अगर वो धर्मांतर नहीं करते हैं तो उसको उनकी हत्या करना उनके लिए धर्म है। तो ये धर्म पंथ है क्या? पंथ है, धर्म पंथ नहीं है ये। हमारे शास्त्र कहते हैं कि सामान्य धर्म हर एक मनुष्य के लिए है।
अहिंसा जो है सामान्य धर्म है, सत्य सामान्य धर्म है, अस्तेय सामान्य धर्म है। आप समझो। लेकिन अन्य धर्म पंथ वाले तो क्या करते हैं? असत्य करते हैं, हिंसा करते हैं। आप पढ़िए इतिहास, यूरोप का इतिहास आप पढ़िए, गोवा का इतिहास आप पढ़िए, आपको मालूम पड़ेगा कि किस किस प्रकार से हिंसा होती थी। और हम लोग मूर्ख हैं। सर्वधर्म समान, किस प्रकार का सर्वधर्म समान? आप देखो किस प्रकार से लोग हिंसा करते हैं। मानी कि उनके यहां सामान्य धर्म भी नहीं है। आप समझना ठीक से है। हमारे लिए सामान्य धर्म है सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अहिंसा। ये सामान्य धर्म है। सत्यम वद धर्मम चर, धर्म न प्रमदितव्यम। सामान्य धर्म से कभी भी किसी प्रकार से भी प्रमाद नहीं करना है। कुशलान न प्रमदितव्यम। अब देखो ये हमारा शास्त्र है। तो सामान्य धर्म भी है और विशेष धर्म भी है। वर्ण, आश्रम, कुल, जाति, देश, काल। आज एकादशी है तो ये एकादशी काल है, उनके विशेष प्रकार के कर्म होते हैं। अमावास्या विशेष प्रकार के कर्म होते हैं। अब बद्रीनाथ जाएंगे, देश विशेष देश के प्रसंग रहेंगे। देश के आधार पर, काल के आधार पर, स्थान के आधार पर, वर्ण के आधार पर, आश्रम के आधार पर, अब जाति, कुल, ये सब विशेष धर्म है। ये कोई कास्ट से कास्टिज्म नहीं है। आप देखो विशेष धर्म है। उनके पीछे भी विज्ञान है, समझ है, तर्क है। भगवान स्वयं कहते चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। जाति के आधार पर नहीं, गुण और कर्म के आधार पर हम निश्चय करते हैं। और इसलिए कहते हैं कि विधि शास्त्र है, निषिद्ध शास्त्र है। तत्वज्ञानी के लिए नहीं है, लेकिन सामान्य जन के लिए ये सामान्य धर्म और विशेष धर्म दोनों है। आप देखो, लेकिन वो किसके लिए है? आप देखो। और इसीलिए आगे के, कल हम देखें आगे के श्लोक में भारती तीर्थ मुनि स्वयं दर्शाते हैं कि ये विधि शास्त्र जिसको हम कहते हैं, ये निषिद्ध शास्त्र जिसको हम कहते हैं, वो किसके लिए? अज्ञानी जन के लिए, ज्ञानी तत्वविद के लिए नहीं है। शास्त्र भी तत्वविद को कोई आदेश नहीं करते हैं। जब तक अज्ञान है तब तक ये शास्त्र का आदेश है। एक बार न करोति न लिप्यते। आप देखो, उनके लिए कोई कर्म नहीं है, कोई अकर्म नहीं है, कोई विकर्म नहीं है, क्योंकि वो स्वयं अपने आप को अकर्ता अभोक्ता आत्मा जानता है। अकर्ता आत्मा के लिए कौन सा कर्म करेंगे आप? अकर्ता आत्मा को कौन सा आदेश आप दे सकते हो? और इसलिए हम कल देखेंगे कि विधि शास्त्र, निषिद्ध शास्त्र जो है किसके लिए है और किस कारण से है, उनका उद्देश्य क्या है, वो सब दर्शाएंगे, हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः। पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः। ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः।
ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हरि